हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे, जैसे हम आप पेपर पर बताएंगे ब्लाउज की कटिंग करना, वैसे ही आप कपड़े पर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करना सीख लीजिए, उसके बाद से आप कपड़े पर कीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर को हमने दो भाग में ऐसे फोल्ड कर लिया है। बंद साइड अपने साइड रखे हैं और खुला साइड जो है वो बाहर की तरफ हम रखे हैं। इतना करने के बाद से हम यहाँ पर सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो हमारा जो ब्लाउज का तैयार लेंथ है वो 13 इंच है, तो हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। सबसे पहले पीछे का पार्ट हम लगाएंगे निशान। ओके, तो हमने 14 इंच पर से निशान लगा लिए। हमारा पीछे का पार्ट है, तो जहाँ निशान लगाए हैं उसी पर हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। ओके, तो हमने पीछे का पार्ट 14 इंच रखा है, तो हमने आगे का पार्ट 15.5 इंच रखेंगे। पीछे के पार्ट से हम आगे का पार्ट बड़ा रखेंगे। तो देखिए, हम पेपर को ऐसे कर लिए, पीछे का पार्ट नीचे कर लिए और ऊपर का पार्ट हम जो आगे का पार्ट है वो ऊपर कर लिए और जो पीछे का पार्ट है वो नीचे कर लिए। और पीछे के पार्ट से हमारा आगे का पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि टैक्स का निशान आता है। उसके बाद से हम यहाँ से हम 5 इंच कर लेंगे, यहाँ पर शोल्डर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो 32 इंच है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हार्मोल 5.5 इंच और शोल्डर 5 इंच, हार्मोल 5.5 इंच और शोल्डर 5 इंच रखे हैं। अगर चेस्ट का निशान 36 या 38 है तो हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, हार्मोल रखेंगे 6 इंच। ओके, तो हमारा चेस्ट कम है तो इसीलिए हमने 5.5 इंच हार्मोल रखा है। उसके बाद से हम बॉक्स जैसा यहाँ पर बना लेंगे चारों तरफ से करके। ओके, आप देख सकते हैं कैसे हम इतना करने के बाद से हम बीचों बीच में एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और इसको हम ऐसे गुलाई कर लेंगे। ओके, जो 1.5 इंच वाला है वो पीछे का पार्ट में रहेगा और जो 1 इंच पर है वो आगे का पार्ट में रहेगा, क्योंकि हमारा दोनों पार्ट एक ही में है तो इसीलिए हम निशान दोनों लगा लें। लेकिन कटिंग करेंगे सबसे पहले 1.5 इंच वाला पर। ओके, उसके बाद से हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हमारा आएगा 8, तो हमने 8 ही इंच पर निशान लगा लिया और नीचे भी हम 8 इंच ही रखेंगे। ओके, और हमने नीचे से ऊपर ही हमारा 8 पर जो निशान है वो फिटिंग का निशान हो जाएगा और हम 2 इंच मार्जिन यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो 2 इंच आ रहा है, ये हमारा कटिंग का निशान है, देख सकते हैं 2 इंच छोड़कर। उसके बाद से हम यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। और क्योंकि आगे पीछे का पार्ट एक ही में है तो इसीलिए हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया है उसी को हम सबसे पहले कट करेंगे। तो देखिए, हमने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे पीछे के पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। पहले जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 इंच से अधिक एक्स्ट्रा है। उसके बाद से हमने आगे पीछे का पार्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे। जो नीचे का पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट है, छोटा है, तो इसको साइड में रख लेंगे। और जो आगे का पार्ट में है तो उसमें जो हार्मोल है जो 1 इंच पर निशान लगाए हैं उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। 1 इंच पर जो है उसको हम 1 इंच पर कर लेंगे और पीछे का जो 1.5 इंच है उसको वैसे ही रख लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, अब गले का चौड़ाई लेंगे। तो गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच यहाँ से लेंगे। ओके, और आगे का गला का लेंथ जो अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर 6 इंच या जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे का गला 5.5 इंच रख रही हूँ और इसका चौड़ाई हम यहाँ से 2.5 इंच रख रहे हैं और इसको बॉक्स जैसा बनाकर हम गोल गला का शेप दे देंगे। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, हम जो शोल्डर है वहाँ से इंची टेप को हम रखेंगे और बीचों बीच में जो हमारा 9 इंच आ रहा है वहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे हम। ओके, बिंदु के हम एक साइड पर हम 1.5 इंच पर, चारों साइड में 1.5 इंच का मार्क लगा लेंगे।
देख सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं। ओके, तो हम बिंदु के 9 इंच पर ऊपर से शोल्डर की तरफ से बिंदु लगाकर हम 1.5 इंच चारों टक्स का हम और ऐसे लगा लेंगे। आप ध्यान से दोबारा भी देख सकते हैं कि कैसे हम, तो हमारा 2 टक्स का निशान लग गया और तीसरा हम इस तरफ लगा लेंगे। तो ये हमारा तीसरा टक्स का निशान हो गया और एक तरफ हम इस तरफ लगा लेंगे। तो ये हमारा चारों टक्स का निशान लग गया है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ लगा है बीच में। और जो 9 इंच पर निशान लगाए हैं उसके जो हमारे चारों टक्स का दूरी है वो 1.5 इंच है, ज़्यादा या कम नहीं है। ओके, और यहाँ जो हम जितना हम दूरी पर लगाए हैं, जैसे हम निशान लगाए हैं वैसे ही उतना ही पकड़कर हमें जो स्टिचिंग जब करेंगे तो हम उतना ही पकड़कर हम स्टिच करेंगे। उसके बाद से हम कटिंग करेंगे अब गले की तरफ से। अब हम दूसरे साइड भी इस जैसे टक्स का निशान लगाए हैं तो कपड़ा पर देखिए जो हमारा पेपर है, तो पेपर को इस ऐसे करके और हम ऐसे कर देंगे तो हमारा दूसरा साइड भी लग जाएगा, क्योंकि ये पेपर है तो नहीं लगेगा। आप कपड़े पर अगर लगाइएगा जैसा हम लगाए हैं पेपर पर टक्स का निशान, सेम वैसे ही आप कपड़े पर लगाइएगा तो दूसरा साइड भी हो जाएगा। और उसके बाद से हम बीचों बीच में दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। देख सकते हैं कैसे हम इसको अलग करके हम, ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट लेंगे। यहाँ पर पीछे का पार्ट लेकर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गले के लिए चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि आगे के पार्ट में भी हम चौड़ाई 2.5 इंच लिए हैं, इसलिए इसमें भी लेंगे। और उसके बाद से यहाँ गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप 9 इंच 10 इंच या 11 इंच जितना इंच रखना चाहते हैं उतना इंच रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 9 इंच रखूँगी और ऊपर की साइड 2.5 इंच लूँगी, तो नीचे की साइड 3 इंच लूँगी, क्योंकि नीचे जितना फैला हो रहता है उतना अच्छा लगता है। ओके, और उसके बाद से हम बॉक्स जैसे बना लेंगे। और उसके बाद बॉक्स जैसे बनाने पर आप जिस भी डिज़ाइन या कुछ भी जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं डिज़ाइन। आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला बना सकते हैं, या मटका गला बनाना चाहते हैं तो मटका गला बना सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब पीछे का टक्स का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ 4 इंच पर, यहाँ चौड़ाई 4.5 इंच पर रखेंगे और इसका लेंथ जो है वो भी हम 4 इंच रखेंगे। लंबाई 4.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा चला जाएगा मार्जिन, देख सकते हैं। और ऐसे हम पीछे का टक्स का निशान भी हम लगा दिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको जैसे कि हम पेपर पर बता रहे हैं सेम वैसे ही आप कपड़े पर कीजिएगा। अगर आप कपड़े पर देखना चाहते हैं कि कैसे कटिंग करते हैं ब्लाउज का, तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप कपड़े पर भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम कपड़े पर ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो जो नए हैं उनके लिए ये पेपर पर है, तो आप देख सकते हैं कैसे हम पेपर पर यहाँ पर। तो देखिए हमारे जो हम गला को ऐसे फैला रहे हैं, तो देखिए हमारा गोल गला कितना अच्छा सेव आ रहा है। ओके, अगर आप नए हैं तो आपको डर लग रहा है कपड़े पर कटिंग करना, तो आप पहले पेपर पर कट करके उसके बाद वही पेपर आप रख करके कपड़े पर भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा पेपर ले लिया। तो हम पेपर को जब भी स्लीव कटिंग करेंगे तो हम 4 भाग में करते हैं। तो हम 4 भाग में ऐसे पेपर को कर रहे हैं, तो हमारा जो चौड़ाई है वो कम पड़ जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 भाग से करने हैं, तो हमारा कम पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे दूसरा कपड़ा। तो उसके बाद से देखिए हमारे 5.5 इंच शोल्डर है। अगर 6 इंच आप कर रहे हैं हर मोल, तो आपको 9 इंच चौड़ाई लेना पड़ेगा। अगर हमारा हर मोल इसमें 32 इंच चेस्ट है तो हम 5.5 इंच रखे हैं, तो इसीलिए हम 8.5 इंच पर बाजू का चौड़ाई लेंगे।
ओके, 8.5 इंच पकड़ के, और यहाँ पर जो 4 भाग में कम पड़ रहा है वहाँ पर हम कपड़ा ऐड करेंगे। तो कपड़ा हो या जो कभी कभी हम कपड़ा पर भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हमारा कम पड़ जाता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप कैसे कपड़ा ऐड करेंगे वो सीख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा बाजू का लेंथ है वो अगर 5 इंच है तो 5 इंच हमारा 5 इंच पर मार्क किए हैं तो तैयार हमारा 4 इंच का रहेगा। जो अगर तैयार लेंथ 4 इंच है तो 5 इंच पर कटिंग कीजिएगा। अगर 8 इंच पर तैयार लेंथ है तो 9 इंच पर कटिंग कीजिए। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा मार्जिन में जाता है। ओके, और उसके बाद से जो हमारा आधा आता है वहाँ से हम इस साइड हम इसका आधा कर लेंगे, क्योंकि 5 इंच है तो 5 का आधा 2.5 होगा। और ऐसे हम मिलान कर देंगे इसको, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच, और इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा स्लीव कटिंग रेडी हो गया है। और इसका जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए, हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और जो कपड़ा हमें यहाँ कम पड़ रहा है तो कैसे ऐड करेंगे इस वीडियो के अंत तक हम बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये स्लीव कटिंग कर लिया है। अब क्या करें, इसको ऐड करेंगे हम यहाँ पर। तो आधा इंच हम अंदर की तरफ से लेकर ही, क्योंकि हमारा आधा इंच की सिलाई में जाता है, उसके बाद से हम बराबर कट कर कपड़ा यहाँ पर पेपर लगाएंगे। अगर कपड़ा आप कटिंग कर रहे हैं तो कपड़ा आप ऐड कीजिएगा, जैसे हम पेपर ऐड कर रहे हैं वैसे ही आप कपड़ा ऐड कीजिएगा। और चारों तरफ से हमको यहाँ से आधा इंच अंदर तरफ से करते हुए यहाँ से ऐसे हम कर लेंगे। जहाँ पर निशान लगाए हैं एक्स्ट्रा ही लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको स्टिच कर देंगे उसके बाद से काट छट कर हम बराबर कर लेंगे। ओके, तो देखिए ऐसे हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा स्लीव रेडी हो गया है। बीच में हम यहाँ पर गुटका लगा देंगे ताकि हमारा बीच का जो सेंटर है उसको हम अच्छे से निकाल पाएँ। तो हमारा स्लीव भी कटिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा हम पेपर यहाँ लेंगे और गला के लिए पट्टी कैसे निकालेंगे। तो हम गले के लिए हम अगर पाइपिंग बना रहे हैं तो 1.5 इंच हम यहाँ पर पाइपिंग के लिए पट्टी निकालेंगे। तो पाइपिंग का पट्टी कैसे निकालते हैं इस वीडियो में देखिए कैसे बता रहे हैं। तो सबसे पहले तिरछा हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। देखिए कैसे हम मार्क करना है, वैसे ही 1.5 इंच पर मार्क करके और हम पट्टी निकाल लेंगे। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो 1 इंच ही रखिएगा, लेकिन अगर पाइपिंग बना रहे हैं, क्योंकि डबल पाइपिंग लगाते हैं, अगर पाइपिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो में देख सकते हैं आप। तो देखिए, हम यहाँ पर एक पट्टी हमारे निकल गए। ऐसे ही हम 3-4 निकाल लेंगे, क्योंकि हम अगर ज़्यादा निकालेंगे तो हमारा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जैसा हम निकाल रहे हैं वैसे ही आप निकालिएगा। यहाँ आप 5-6 जैसा, अगर छोटा है तो आप 5-6 निकालना पड़ेगा, अगर बड़ा है तो 2-3 में ही हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर 3 पट्टी निकाल कर बता दिए कि कैसे हम पट्टी निकालते हैं रख कर, आप ऐसे ही। तो यहाँ पर हम 3 पट्टी निकाल लिए। ऐसे ही आपको बहुत सारा 5-6 निकालिएगा तो पूरा राउंड आपका हो जाएगा। ओके, तो इतना करने के बाद से अब यहाँ हुक आई के लिए हम निकालेंगे। तो ये हमारा जो हार्मोल की तरफ से निकला है कपड़ा, उसको हम आई पट्टी के लिए बना लेंगे। तो जो आई हुक के लिए है वो कम रहता है और जो आई के लिए रहता है वो बड़ा रहता है। तो देखिए, एक को पतला एक को चौड़ा हम बना लेंगे। तो ये हमारा हुक आई के लिए हो गया। ओके, तो ये हमारा हुक आई के लिए हो, ये गला पट्टी हो गया और ये हमारा बाजू हो गया
और ये हमारा पीछे का पार्ट, और अब उसके बाद से आगे पार्ट। ये हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में किस चीज़ का